तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं एक और नई वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके पास। भारतीय रेलवे, ये भारतीय रेलवे का तीसरा पार्ट है और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो शुरू करते हैं। ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ भारतीय रेलवे के ऊपर, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही कारण है कि अपने देश के अंदर बुलेट ट्रेन आने की बातें चल रही है। तो हमारी भारतीय रेलवे बुलेट ट्रेन से पीछे क्यों रहे? आखिर हमारी भारतीय रेलवे का भी तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना। अगर हमारी भारतीय रेलवे की जो प्रॉब्लम है अगर सॉल्यूशन हो जाए तो हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत इजी हो जाएगा, एक इम्पैक्टफुल हो जाएगा, भारतीय रेलवे की रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी और विदेशी ट्रेनों से हम भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहे इस भारतीय रेलवे की सीरीज़ के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ और दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ देखना ना भूलें। काफ़ी कुछ नया सीखने को, सोचने को, समझने को मिलेगा। अगर आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो की हेल्प होगी, कहीं ना कहीं आपकी भी मदद होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं कंटेंट है वो जो मैं चाहता हूँ कि भारतीय ट्रेन के अंदर एक विकास अलग से होना चाहिए, एक हाई लेवल की डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिससे मैं कहता हूँ सुपर फास्ट ट्रेन। जैसे कि जो भारत की जो ट्रेन आज के टाइम पटरियों पर दौड़ रही है, जो क्या वो सच में सुपर फास्ट ट्रेन है, जिसे भारतीय रेलवे कहती है कि हाँ ये बहुत सुपर फास्ट ट्रेन है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे अगर हमारे सूरत से दिल्ली का सफ़र 1000 किलोमीटर प्लस है, ठीक है। अगर हमारे सूरत से दिल्ली का सफ़र 1000 किलोमीटर प्लस है, तो अगर जो ट्रेन कम से कम वहाँ जाने के लिए 12 से 16 घंटे या 13 से 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे तक लेती है, यानी कि अगर मैं उस अप्रेक्स वैल्यू को 13 घंटे से डिवाइड करूं, यानी कि 1000 डिवाइड बाय 13 तो भी 76 किलोमीटर पर घंटा आती है, और 16 घंटे से डिवाइड करूं तो 63 किलोमीटर पर घंटा आती है, जो शायद मेरे ख्याल से किसी आपकी हमारी स्कूटर से ज़्यादा नहीं है। एक लोल है, लोल। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय रेलवे जो कह रही है कि हमारी ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन है, जो इतने सालों से चल रही है, जिसका भाड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, तो सबसे पहले तो भारतीय रेलवे को इस सुपर फास्ट ट्रेन पर काम करना चाहिए। और फिर इसी स्पीड के चैप्टर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय रेलवे को नॉर्मल ट्रेन से अगर डेवलपमेंट कंपेयर करते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सुपर फास्ट ट्रेन जो भारतीय रेलवे कहती है कि हमारी ये ट्रेनें सुपर फास्ट है, तो इन सुपर फास्ट ट्रेन के सारे इंजन की जो स्पीड्स है, जो भी स्पीड है XYZ लग्जरियस भी जो भी, वो तो बेसिक ट्रेनों में डाल देनी चाहिए। बेसिक ट्रेनों में लगना चाहिए ना यार। ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो ये हमारी यात्रा को फास्ट कर देगी। मतलब स्कूटी पे बैठ जो लोग बड़े शहरों की भी ट्रैवलिंग जो अपने गाड़ी घोड़ों पे करते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि हम ट्रेन में बैठे हैं। उनका तो ये सोच रहे हैं कि हम ही पहले पहुंच जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक ट्रेन है, उस ट्रेन के इंजन को जो सुपर फास्ट ट्रेन से रिप्लेस कर दे, जिससे बेसिक ट्रेन की स्पीड कम से कम बढ़े। कई बार लंबे सफ़र की ट्रेनों में बैठे बैठे ऐसे किस्से भी सुनने में आते हैं कि जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ अगर जा रहा है तो एक दूसरे का मुंह देखते देखते परेशान हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, बुरे हाल हो जाते हैं। मतलब बातें भी करें तो कितनी बातें करें। कई कपल्स का तो मैंने देखा ये हाल तक हो जाता है कि बातें करते करते इतने सड़ जाते हैं कि एक दूसरे के पता नहीं कब के गड्ढे मुर्दे उखाड़ लेते हैं, कहाँ पूछ जाते हैं। और बातें करते करते मतलब अच्छे खासे मूड में बैठे लड़ाई झगड़े के मूड पर उतर आते हैं। किस के गड्ढे मुर्दे उखाड़ लाते हैं, किस की क्या वो करने पर तुलाते हैं। तो ये सब भारतीय रेलवे के लापरवाही के नतीजे हैं, जो लोग कपल्स एक दूसरे को थोड़े टाइम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें वो लोग पैसा लेके भी
इतने लंबे टाइम तक ट्रेन में बिठाते हैं और बकवास करवाते हैं। थोड़ा यार काम कर लो यार। तो मैं ये चाहता हूँ कि यही कहना चाहूँगा कि अगर प्लीज़ भारतीय रेलवे जो बेसिक ट्रेन है उसके इंजन, उसकी जो स्पीड है वो सुपरफास्ट ट्रेन से रिप्लेस कर दे, जिससे लड़ाई झगड़े भी कपल्स के ना हो, सड़े भी नहीं और परेशान भी ना हो, और शांति से सफ़र पूरा हो। फिर इसके बाद आता है एक, जब आपकी सीट्स है, जो आपकी रिजर्वेशन सीट है, तो वो एक सीट इतनी ज़्यादा हार्ड है कि सोते हैं तो सीट चिपक जाती है, सोते हैं तो कमर दुखने लग जाती है। लंबे सफ़र की यात्राएं सिवाय बेचैनी के कुछ फील नहीं होती। सोना चाहते हैं लेकिन सो भी नहीं पाते, सिर्फ उस गद्दे के परेशानी के कारण। उसके जो अनकंफर्टेबल है, इतना अनकंफर्टेबल फील होता है कि लेटा भी नहीं जाता। और उस जो सीट्स होती है, पहला दूसरा तीसरा, ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी ऐसा लगता है कि जैसे सीढ़ियों पे नहीं चढ़ रहे, किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो सीढ़ियों का भी कुछ इजी ऑप्शन दे, जिससे वो छोटे बच्चे, कोई भी जो परेशानी है, ओल्ड एज है या जो भी है, वो इजी चढ़ सकें। बड़ी पेनफुल होती है वो दूसरे तीसरे माले पे उस 2 डंडे की सीढ़ियों से चढ़ना। तो भारतीय रेलवे एक तो अपनी जो सीट है और जो ये सीढ़ियाँ हैं इस पे काम करें। वो लोहे की सीढ़ी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो ना। हमें पहाड़ पे चढ़ने की आदत नहीं है, तो प्लीज़ इन सीढ़ियों पे काम करें और अपनी सीट्स पे काम करें। लगे कि भारत के अंदर भी कुछ खास अच्छी ट्रेनें हैं जिसके अंदर भारतीय रेलवे ने काम किया है। एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है टॉयलेट और उसका डब्बा। जब भी भारतीय रेलवे के अंदर सफ़र करते हैं तो टॉयलेट का जो एक्सपीरियंस है ना, इतना गंदा, इतना वर्स्ट होता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जब भी ट्रेन में जाते हैं, जब भी टॉयलेट में जाते हैं, तो कभी डब्बा नहीं मिलता, कभी पानी नहीं होता, और पेट की जो हालत होती है ना, ऐसा लगता है जैसे पेट तीसरे विश्व युद्ध के ऊपर तैयारी में हो। सोच के भी कंपन सी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे पेट इतनी तबाही करेगा ना कि क्या होगा, नीमो से लेके क्या होगा मेरे पेट का, सोच के शरीर में कंपन से हो जाती है। तो भारतीय रेलवे इस प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करे और इस टॉयलेट का जो काम है, इसकी सफाई का जो काम है, इस पे ध्यान दें। मैं ये चाहता हूँ कि टॉयलेट के अंदर डब्बे वाला जो सिस्टम है पूरी तरह हटा दिया जाए। टॉयलेट के अंदर जो सिटिंग वाली जो टॉयलेट है वो पूरी तरह से हटा दी जाए। टॉयलेट के अंदर, हर ट्रेन के अंदर जो दूर की जो ट्रेनें हैं, स्टैंडिंग टॉयलेट हो। हाथ धोने के लिए ऑटोमेटिक जो पुश वाले जो ऑप्शन आ गए हैं, हैंड क्लीनर, हैंड शावर, जो भी वो लगाए जाएं। फ्लश करने के लिए भी नल को घुमा के, जो शावर जैसे आ गए हैं आजकल, उनको दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ घुमाओ और पानी आ जाता है। तो एक तो वो लगाया जाए। टॉयलेट सब स्टैंडिंग ही हो। बड़े बुजुर्ग, छोटे या बीमार लोगों को नीचे बैठने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बहुत। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे इसके ऊपर काम करे और जो सिटिंग टॉयलेट है उसको हटाया जाए, सारी टॉयलेट स्टैंडिंग कर दी जाए, सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। इतनी गंदी और ऐसा होता है कि जैसे मतलब अभी उल्टी पड़ जाएगी। प्लीज़ सफाई का ध्यान दें। उसके अंदर आप सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ऑटोमेटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। लेकिन लंबे सफ़र की जो ट्रेन्स है उसके अंदर जो भी ट्रेन्स है, स्टैंडिंग टॉयलेट, शावर, पुश बटन, मिरर, टूथपेस्ट, साफ़ सफाई, प्लीज़ इस पे ध्यान दें। सब नया टेक्नोलॉजी लाएं और पुराना सब हटा दें। डब्बा वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही हटा दें। प्लीज़ भारतीय रेलवे काम करे और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए।
भारतीय रेलवे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे देख के प्लीज़ काम करें। आपसे हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आप का काम करेंगे। खाना, ये भी एक हमारी भारतीय रेलवे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी हम किसी लंबे सफ़र की यात्रा करते हैं तो हम महंगी महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, मतलब महंगे भाड़े दे के। तो हमें जो खाना दिया जाता है ना, उस खाना खाने के बाद ऐसा लगता है खाना हम तो क्या हमारे पालतू जानवर भी ना खाएं। मतलब जितने परेशान उस भूख से होते हैं उससे कहीं ज़्यादा परेशान तो हम उस खाना खाने के बाद हो जाते हैं। साला अपने आप ही वो मनोवर धारण हो जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो कपल्स होते हैं जब उस लंबे ट्रेन की यात्रा करते हैं, एक तो भूख से परेशान होते हैं, एक्साइटमेंट होती है चलो ट्रेन में बैठेंगे कुछ बढ़िया खाएंगे, और जब वो खाना खाते हैं तो खाना खा के जो यक मुँह से निकलता है ना, और जो एक दूसरे से जो भूखे होते हैं, ऐसा लगता है कि जन्मों से भूखे होना। और फिर खाना तो मिलता नहीं, खुद ही लड़ते एक दूसरे से, और सारे रिश्तेदारों की आगे पीछे की जन्म कुंडली उस भूख के कारण निकालते हैं। जो गालियाँ निकालते एक दूसरे को क्या बताऊँ। और उससे भी जो बुरी हालत होती है कि उसी खाने के लिए जब आपके सामने शाम होने के टाइम उसी ट्रेन का फीडबैक लेने वाला पर्चा लेके सामने है कि सर कैसा लगा आपको हमारा खाना, तो प्लीज़ इस पर्चे पे अपना फीडबैक लिख देना। ऐसी गालियाँ देने का दिल करता है कि क्या बताऊँ। कभी उसकी शक्ल देखता हूँ तो कभी इस पर्चा, मतलब क्या लिख दूँ ना कि आपको एक्सप्रेस नहीं करता। और पीछे से बीवी बोलते कि प्लीज़ कुछ उल्टा सीधा मत लिखना, अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है उसे कौन सी भाषा में गालियाँ दे दूँ। बाद में बीवी बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ से तो निकलने वाले है ही, जैसे ही अपने स्टेशन में पहुँचेंगे तो बाहर किसी अच्छे होटल में खाना खा लेंगे। मतलब अच्छे होटल में यानी यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं है इतना पैसा देने के बाद। अब आप ही बताओ, लग्जरीज ट्रेन के अंदर इतना पैसा देने के बाद सेम खाने का फिर से पैसा बाहर किसी होटल में देना पड़ेगा। मतलब कितना गंदा फील होता है, कितना गंदा। अगर यही खाना उसी ट्रेन के अंदर हमारे भारत के लोग या कोई यंग जनरेशन, कोई विदेशी लोग या सफ़र करे और उन्हें यक फीलिंग आए तो क्या एक्सप्रेशन होगा हमारे भारत का, कितना बुरा फील होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जो भारतीय रेलवे की जो ट्रेन है उसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर कोई भी यात्री अपने PNR नंबर के साथ फीडबैक देता है और फ़ोटोज़ के साथ दे या फीडबैक भी देता है, तो प्लीज़ भारतीय रेलवे कस्टमर केयर उसको फॉलोअप करे। खाली वो पर्चा लेके पता नहीं क्या लिखवाने आते हैं और पर्चा कहाँ जाता है, ये तो भारतीय रेलवे जाने और उनके आदमी जाने। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर भारतीय रेलवे की हालत सुधारना चाहते हैं तो आपकी भी ज़िंदगी सुधरेगी। इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर करें ताकि भारतीय रेलवे तक एक चीज़ पहुँचे, वो काम करने के लिए एग्री हो और हमारी यात्रा और हमारा पैसा और हमारा एक्सपीरियंस पहले से ज़्यादा सुधार हो। तो इसी तरह बने रहिए। ये वीडियो भारतीय रेलवे का पार्ट 3 था और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सबको विनम्र मेरा फिर से राधे राधे, और जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं भारतीय रेलवे के अगले पार्ट में।